मेरे बेटे की किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बहू इस घर में आई। जानकी देवी की ये बात सुनकर आरती की आंखें भर आती थीं। शादी को अब भी सिर्फ कुछ महीने हुए थे, लेकिन उस घर में उसे कभी अपनापन नहीं मिला। सुबह अगर वो थोड़ी देर से उठ जाए तो जानकी देवी पूरे घर में चिल्लाने लगती। आजकल की बहुएं बस सजना जानती हैं, काम करना नहीं। अगर खाने में नमक थोड़ा कम हो जाए तो वो गुस्से में थाली तक फेंक देती। कभी दोबारा पूरे घर में पोछा लगवाती, लेकिन सिर्फ सास ही नहीं, घर की बेटी नेहा भी आरती को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी माँ का साथ देती। एक दिन आरती ने प्यार से नेहा की पसंद का खाना बनाया, लेकिन नेहा ने एक निवाला खाते ही प्लेट दूर कर दी और बोली, भाभी आपसे अच्छा खाना तो हमारी काम वाली बना लेती है। सब हंसने लगे और आरती चुपचाप रसोई में जाकर रोने लगी। एक बार नेहा ने जानबूझकर अपना महंगा मेकअप छुपा दिया, फिर पूरे घर में चिल्लाने लगी, माँ मेरा सामान चोरी हो गया। जानकी देवी तुरंत आरती पर बरस पड़ी। तुझे शर्म नहीं आती? अब घर में चोरी भी करेगी? बाद में वो सामान नेहा के ही बैग से निकला, लेकिन फिर भी किसी ने आरती से माफी नहीं मांगी। आरती हर रात अकेले में रोती थी, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसे बस उम्मीद थी कि शायद एक दिन ये घर उसे अपना लेगा। एक रात पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। अचानक आरती की नींद खुली। उसे जलने की तेज बदबू आई। वो घबरा कर उठी और इधर उधर देखने लगी। तभी उसे नेहा के कमरे से धुआं निकलता दिखाई दिया। आरती दौड़कर वहां पहुंची। कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी थी। पर्दे जल रहे थे, लकड़ी का फर्नीचर धधक रहा था और नेहा गहरी नींद में बेहोश पड़ी थी। आरती जोर जोर से चिल्लाई, नेहा उठो नेहा! लेकिन धुएं की वजह से नेहा बेहोश हो चुकी थी। आरती ने एक पल भी नहीं सोचा। वो आग के बीच कमरे में घुस गई। जलते हुए पर्दों को हाथों से हटाया। धुएं में सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने नेहा को अपने कंधे पर उठाया और किसी तरह बाहर लेकर आई। जैसे ही वो बाहर निकली, वैसे ही कमरे में जोरदार धमाका हुआ। पूरा परिवार डरकर बाहर भागा। जानकी देवी ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। फिर उनकी नजर आरती के हाथों पर गई, जो बुरी तरह जल चुके थे। आरती दर्द से कराह रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी बहू थोड़ी देर कर देती तो आपकी बेटी बच नहीं पाती। ये सुनते ही जानकी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी हर बात याद आने लगी, हर वो पल जब उन्होंने आरती का दिल दुखाया था। जानकी देवी कांपते हाथों से आरती का हाथ पकड़कर रो पड़ी। बेटी, मुझे माफ कर दे, जिसे मैं हमेशा पराया समझती रही। आज उसी ने मेरी दुनिया बचा ली। फिर उन्होंने रोते हुए कहा, आज से तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार उस घर में तानों की जगह प्यार ने ले ली।